नमस्कार, आप सभी का एजेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं जय चौधरी राजस्थान जीके की आरपीएससी मध्यस्थ बोर्ड एग्जाम के कर जो क्वेश्चन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम इस क्लास में राठौड़ वंशज पढ़ने वाले हैं। राठौड़ वंशज में हम वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वही आज हम इस क्लास के अंदर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले वाली क्लास में आपको क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए। पहले उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उसके बाद में हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमारा क्वेश्चन था जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस राजा के काल में हुई थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मान सिंह, ईश्वर सिंह, राम सिंह सेकंड और विजय सिंह। तो इसका आंसर होगा राम सिंह सेकंड ने करवाई थी राम प्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर के अंदर, ठीक है। ये भारत का प्रथम पारसी थिएटर यानी रंगमंच की स्थापना जयपुर में हुई थी, ठीक है। और कौन करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। कब करवाया था ये? 1878 ईस्वी में, ठीक है। चलो, और ये उत्तर भारत का भी पहला ही था थिएटर, ठीक है। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम, आप सबको पता है क्या पढ़ने वाले हैं? राठौड़ वंशज। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश बोले तो मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ पढ़ने वाले हैं। पहले की क्लास में हम राजवंश और भी पढ़ के आए हैं, जैसे पहले से हम मेवाड़ भी पढ़ लिए, कछवा राजवंश भी पढ़ लिया है हमने, गुजर प्रतिहार भी पढ़ लिया हमने, और चौहान वंशज भी पढ़ लिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राठौड़ वंशज। कौन सा वंशज पढ़ेंगे हम? राठौड़ वंश। चौहान वंश भी पढ़ लिया हमने, गुजर प्रतिहार भी पढ़ लिया है हमने, और मेवाड़ भी पढ़ लिया है उसमें हमने, और कछवा वंश आमेर वाला भी पढ़ लिया है। तो आज हम राठौड़ वंश मारवाड़ वाले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, आपने अगर पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे सारे उपलब्ध हैं और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर उनको वीडियो को आप देख के ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं राठौड़ वंशज की। हमारा पहला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है, ठीक है। ये तीनों फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मैं। तो किसे कहा गया है ये मालदेव को। किसे कहा गया है? ये मालदेव को कहा गया है। और मालदेव राठौड़ वंश का सबसे प्रतापी राजाओं से में एक राजा है ये, ठीक है। इसने कितने युद्ध जीते थे? 52 युद्धों में विजय प्राप्त हुई है इसकी। 52 युद्धों में विजय प्राप्त किया हुआ ये राजा। कौन? मालदेव। और मालदेव का शासक कब तक रहा था? 1532 से स्टार्ट हुआ था और 62 तक चला था, ठीक है। मालदेव किसका पुत्र था? गंगा सिंह का। किसका पुत्र था? गंगा सिंह का, ठीक है। और ये काफी योद्धा था, ठीक है, बहुत बलशाली योद्धा था मालदेव, ठीक है। राठौड़ वंश से मारवाड़ में है ये, ठीक है, जोधपुर का शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? सुमेल का युद्ध, या इसे ग्रीष्मेल का युद्ध भी बोलते थे। ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? जनवरी 1544 ईस्वी में। कब हुआ था ये? जनवरी 1544 ईस्वी में, ठीक है। ग्रीष्मेल का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था ये? तो ये शेरशाह सूरी के शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था ये, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये सुमेल कहाँ है? गिरी पाली में है। मालदेव की सेना जैतानी में थी। जैतारण कहाँ थी? जैतारण में। और ये गिरी सुमेल पाली में पड़ता है। युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में हार हो गई थी। किसकी? मालदेव की। मालदेव की हार हो गई थी, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी हारते इस युद्ध को जीता था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हारते हुए युद्ध को जीता था। और इस युद्ध के जीतने के बाद वो बोला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता।
ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में आते हैं कि ये स्टेटमेंट कौन से युद्ध के लिए कहा गया या किसने कहा। तो इसने कहा था युद्ध जीतने के बाद में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। और वो हारने वाला था, तभी वो उसने युद्ध जीता था। वो षड्यंत्र से जीता गया था, लेकिन वैसे तो जीत नहीं पाता था इस युद्ध को, ठीक है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था जनवरी 1544 ईस्वी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे ग्रीष्ममेल के युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन से वीर सेना नायक मारे गए थे? जेता और कुंभा, ठीक है। ग्रीष्ममेल का युद्ध अब आपको बता दिया हमें कब हुआ था, जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी की तरफ से ये दो सेनानायक मारे गए थे, मतलब मार दिए गए थे। कौन कौन? जेता और कुंभा। ये किसके सेनानायक थे? मालदेव के सेनानायक थे, और इनकी वीरगति को प्राप्त हो गए थे कुंभा और जेता इस युद्ध में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सेनानायक या वीर सेनानायक कुंभा या जेता कौन से युद्ध में मारे गए थे, ठीक है, या किसके सेनानायक थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूठी रानी के नाम से, कौन सा है? रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन सी है? पद्मावत, उमादे, कर्मावती और रूपमती। तो कौन सी है? उमादे, ठीक है। उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है ये। और ये उमादे कहाँ की थी? ये आपको पता होगा सबको, ये मालदेव की पत्नी है उमादे। किसकी पत्नी है ये? मालदेव की पत्नी है। और किसकी पुत्री थी ये? जैसलमेर के रावल लोणकरण की पत्नी थी ये, ठीक है। उसकी पुत्री थी, रावल लोणकरण की पुत्री थी। और किसकी पत्नी थी? मालदेव की। किसकी पत्नी थी ये? मालदेव की, ठीक है। और ये किसी कारण से आजीवन ये मालदेव से रूठी रही थी। और ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन यापन किया था। और जीवन कालांतर के बाद में जब मालदेव की मृत्यु हो गई थी तो ये सती हो गई थी लास्ट में, ठीक है। रूठी रानी के नाम से कौन थी ये? उमादे, ठीक है। चलो किसकी पत्नी थी ये? मालदेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मालदेव के पश्चात मारवाड़ के शासक बना, ठीक है। मारवाड़ शासक कौन बना? तो इसके बाद में इसका ज्येष्ठ पुत्र बनेगा। तो इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? चंद्रसेन। कौन था इसका ज्येष्ठ पुत्र? चंद्रसेन। चंद्रसेन किसका पुत्र था? मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। तो इसने उसके बाद में शासक बना था। कब बना था ये शासक? क्योंकि उसकी मृत्यु कब हुई थी? अभी बात बताया था मैंने 62 में। तो ये कब बनेगा? 31 दिसंबर 1562 में, ठीक है। 31 दिसंबर 1562 में ये राज्याभिषेक होता है इसका चंद्रसेन का। और चंद्रसेन का जन्म कब होता है? 16 जुलाई 1541 को, ठीक है। और ये आजीवन चंद्रसेन आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी आजीवन, ठीक है। इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है इसे, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है, या इसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को। किसका पथ प्रदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है? प्रताप का। और मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को, क्योंकि ये अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी जीवन भर, ठीक है। 1562 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था? 41 में, ठीक है। किसका पुत्र था ये? मालदेव का, ठीक है। कहाँ का शासक था? मारवाड़ का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता के संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही क्वेश्चन है, सेम ऊपर वाला। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कि मतलब अधीनता किसने स्वीकार नहीं की? सीधी सी बात इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। मुगलों के विरुद्ध निरंतरता स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। किसने नहीं किया? बीकानेर के राव राय सिंह ने, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने, आमेर के राजा भारमल ने, और मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने। तो आपको मैंने मेवाड़ भी पढ़ा दिया। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था, जिसने सरदारों के कहने पर अंग्रेजों की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। आमेर बारमल जानते हो, वो तो उनके खास आदमी थे। किसके? मुगलों के। बारमल और
ये तो मतलब मेवाड़ तो पूरा ही राजवंश मुगलों के साथ रहा है। और बीकानेर के राव राय सिंह, ये भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कौन था इसका? मारवाड़ का राव चंद्रसेन। अभी आपको बताया था मैंने, चंद्रसेन आजीवन ये अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इसे इसीलिए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। ठीक है, ये देख लो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ठीक है, दल दमन की उपाधि किसे दी गई थी? गज सिंह को। किसे दी गई थी? गज सिंह को। किसने दी गई थी? मतलब किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने कब दी गई थी ये शाहजादा खुर्रम है ना, शाहजादा खुर्रम, उसके विरुद्ध 1521 ईस्वी में लड़ा गया था, तब दी गई थी। 5,000 तो दी गई थी सो जात। ठीक है, और 4,000 इसे क्या गई थी? दी थी सो सवार का पद देकर इसे भेजा गया था। और ये इस युद्ध को वीरता से प्राप्त कर वीरता दिखाई इसने और जीत के आ गया। तो इस वीरता के कारण इसको क्या गया दी थी सो दल दमन। दल दमन का मतलब क्या होता है? फौज रोकने वाला, फौज को रोकने वाला। दल दमन, दल को रोकने वाला मतलब फौज को रोकने वाला। कौन था? गज सिंह। ठीक है, इसे उपाधि दी गई थी। कौन दिया था ये? जहांगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासन काल में हुई थी? आर्य समाजी किसकी? आर्य समाजी। तो किसके शासन काल में हुई थी ये? महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा, किसके द्वारा? अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया था? नागौर में आयोजन किस दरबार, मतलब इसको आप ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, नागौर दरबार। ठीक है, नागौर में आयोजित किया गया था, इसलिए नागौर दरबार कहा जाता है इसे। लेकिन कौन सी सन में किया गया था ये पूछ रहा है, तो कौन सी सन में किया गया था ये? 1517 ईस्वी, 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी के अंदर किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि ये सबसे बड़ा इसका किसका? अकबर का सबसे बड़ा ये क्या था? ये महत्वपूर्ण आयोजन था, दरबार था। उसका विवाह संबंधों से भी बड़ा था नागौर दरबार, अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें जो इसके अकबर के समर्थक थे वो इस दरबार में आए थे, जो इसके समर्थक नहीं थे, जो इसके खिलाफ थे, वो इस दरबार में नहीं आया था। जो इसका मतलब नहीं आया था मतलब वो इसके समर्थक नहीं थे। ठीक है, उसकी बगावत की गई थी। और इसी में बीकानेर के राय सिंह बीकानेर के की अधिक प्रधानता को देखते हुए जोधपुर को हुकूमत दे दी गई थी। और जोधपुर हुकूमत देने से क्या क्या हो गया था वहाँ पे कि महाराणा कीका जो मेवाड़ का था, उसे मारवाड़ से सहायता मिलना बंद हो गई। ठीक है, और गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना भी खत्म हो गई थी। ठीक है, और जो मारवाड़ का शासक था उसको हटा दिया गया था। मारवाड़ का शासक इस टाइम में कौन था? चंद्रसेन। कौन था इस टाइम में? चंद्रसेन। ठीक है, आपको जो पहले बता चुका हूँ, क्योंकि वो चंद्रसेन ने राज्याभिषेक कब हुआ था? 1562 ईस्वी में, और ये सम्मेलन कब हो रहा है? 70 में। ठीक है, तो मारवाड़ का शासक कौन था? चंद्रसेन। वो इस दरबार में नहीं आया था, नागौर दरबार में वो नहीं आया था, क्योंकि वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने अपने 1570 ईस्वी में नागौर की यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था? मतलब जोधपुर दुर्ग या जोधपुर का शासक किसे बनाया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देना। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था। ठीक है, ये आप आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देना। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, दोनों क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहले से बने हुए हैं तो थैंक यू। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।